हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी पाठशाला। सरकारी नौकरी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल जो है वो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और कई सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने होंगे। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि भाई जो हमारा सब्सक्रिप्शन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इस परिवार का प्रॉपर हिस्सा बन जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पहला वीडियो है, तो हमारी तरफ से तो मैं पहले कमिटमेंट करना चाहूँगा कि हमारा और हमारे परिवार, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो आगे आने वाले हैं, जब ये कोविड-19 का जो संकट है हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स लाइन अप होंगे और इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। भाई ये नहीं सोचना कि घर में बैठना है, अभी जब एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग्स आएंगी ज़रूर, ये तो कंफर्म है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार भी देना है ऐसे वक्त में, तो वो सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। तो जो लोग अभी हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं या जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं नहीं जुड़े हैं, वो लोग जब जुड़ जाएंगे तो उन लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहेगा। और हमारी तरफ से जो कमिटमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बता दूँ कि आपको करंट अफेयर्स डेली मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। सभी सब्जेक्ट जो बैंक का है वो सभी सब्जेक्ट्स, और जो एसएससी में आता है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट, सुपर टेट, इन सब के भी एग्ज़ाम्स को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे और आगे जो सेशन चलाएंगे वो सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस आप रखना, क्योंकि मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है जस्ट। तो बस आपसे एक विनती है कि ये तो हमारा कमिटमेंट है आप सभी लोगों की तरफ से। बस मैं एक रिक्वेस्ट जो मेरी तरफ से है वो कि आप इस वीडियो को जितनी ज़्यादा पहुंचा सके। सर, आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो जितना कर सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। अब चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स की स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं जब, तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करते हैं। और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सबको मालूम होगा, है कि नहीं? तो ये 26 अल्फ़ाबेट आपके सामने है, ए से लेकर जेड तक, और A1 B2 C3। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट से लेकर राइट तक जो है वो लेफ्ट से राइट जाते हुए सभी अल्फ़ाबेट्स को कुछ नंबर दिया जाता है उनके स्थानीय मान के हिसाब से, या फिर आप कह सकते हैं बाईं तरफ से उनका स्थान देखा जाए और जिस स्थान पे काउंट करने पर वो आए वही नंबर उसको दे दिया जाए। तो ए पहले नंबर पे आता है बाईं तरफ से, तो ए को 1 दिया गया, बी दूसरे नंबर पे आता है तो बी को 2 दिया गया, सी को 3, ऐसे डी को 4, ऐसे करके जेड तक पहुंचते पहुंचते 26। तो पहला काम आप सब लोगों को ये याद करना है। अब 26 याद करने के लिए थोड़ा आसान नहीं है, प्रैक्टिस में आएगा तो अपने आप याद आ जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप सभी लोगों को याद करना है तो एक सिंपल सा काम करना है। नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इजॉटी। क्या लिखा हुआ है? इजॉटी, है ना? और ये इजॉटी को याद कर लेना, EJOT और Y, है ना? अब अगर आप ये याद कर लेंगे तो सिंपल सी बात समझो, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। मतलब 5 के मल्टीपल में सभी जा रहा है, 5 के मल्टीपल में सभी जा रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। अब आप पूछ सकते हैं कि सर बीच के अल्फाबेट्स का पूछेगा तो क्या करेंगे, है ना? तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है। मान लो आपको P का पूछा गया तो O पता है ना आपको, इजॉटी में O आता है, O 15 होता है और O के तुरंत बाद P आता है, तो 15 के एक बाद क्या हो जाएगा? 16 P हो जाएगा। मान लो आपको पूछ लिया गया L का, तो J के बाद ही L आएगा, कंफर्म है, तो J हो गया 10, तो K 11 और L 12। ऐसे करके हम लोग उसको करते रहेंगे और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो ये तो आपको इजॉटी याद कर लेना है, EJOTY, और 5, 10, 15, 20, 25, तो आपको प्लेस वैल्यू सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए, अब एक बात और समझना है कि भाई सभी अल्फ़ाबेट्स का कुछ ऑपोजिट भी याद करना है यहाँ पे। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अभी तो अल्फ़ाबेट आपने बताया, अभी आप ऑपोजिट के बारे में भी कैसे बात करने लग गए? तो मैं आपको बोलूँगा ऑपोजिट्स याद करने बेहद ज़रूरी हैं, है ना? अब ऑपोजिट्स होते क्या हैं और कैसे इनका पता चलेगा, ठीक है? तो ऑपोजिट्स एक बात समझो, क्या है अल्फाबेट्स में ऑपोजिट? एक छड़ी मैं आपको दे दूं और बोलूं इसको बीच से तोड़ना है, या फिर आपको इसको मोड़कर यू शेप में देना है। तो छड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे कि नहीं होंगे? है कि नहीं? अब देखो ऐसे ही इसको भी, तो ये अल्फाबेट की सीरीज को यहां M से लेकर 26 है, तो 13 एक तरफ, 13 एक तरफ,
और यहां पे बीच से जो है उसको यू शेप में मोड़ दीजिए। तो मोड़ने पर ए किसके विपरीत आ जाएगा, जेड के विपरीत आ जाएगा, बी किसके विपरीत आ जाएगा, वाई के विपरीत, सी किसके, एक्स के। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ये विपरीत होते हैं। तो अब इसी विपरीत को याद करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। अब विपरीत याद कैसे होगा सर, आप यही पूछ रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा विपरीत याद करना बहुत सिंपल है, और नहीं भी याद है तो निकाल भी सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताऊंगा। देखो कैसे, पहले तो देख लो, ए का विपरीत होता है क्या, जेड। ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1, जेड का कितना है 26, और यहां पे देखो दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा है। बस यही वाली बात ध्यान रखना। बी का 2 है, वाई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 25, दोनों को ऐड करें, देखो 2 25 तो कितना आ गया 27। सी का 3 है, एक्स का कितना है 24, सी का 3, एक्स का 24, दोनों ऐड कर दो भैया, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहां पे देखो 27 आ गया। डी कितना होता है 4, और डब्ल्यू कितना होता है 23। तो 4 और 23 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। देखो आगे ई का ऑपोजिट वी, एफ का यू, जी का टी, और एच का एस। एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक। अब देखो मैं सभी में देखो सम जो है वो दोनों ऑपोजिट्स का सम अगर उनके प्लेस वैल्यू को ऐड करें तो 27 आएगा, ये कंफर्म है बात। तो अब इसी को आधार मानते हुए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे किसी का ऑपोजिट इजीली निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि भाई आई का क्या है आर है, जे का क्या है क्यू है, के का क्या है पी है, एल का क्या है ओ है, और एम का क्या है एन है। ये सभी ऑपोजिट हैं। कब, जब अल्फाबेट को एम और एन के बीच से तोड़ दें। तो तोड़ने के बाद जब चिपकाएंगे उसको, तो ए जो है वो जेड के ऑपोजिट आ जाएगा, है ना। ऐसे ही समझना, बी किसके ऑपोजिट आ जाएगा, वाई के ऑपोजिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना इतनी सी बात। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखो इसका एक और सिंपल तरीका है। मान लो किसी का प्लेस वैल्यू आपको नहीं मालूम, मान लो आपसे पूछ लिया गया के का ऑपोजिट बता दीजिए सर। तो आपको के का पता है कितना होता है, आप के इजॉटी से याद कर लो। जे के बाद के आता है ना, जे कितना होता है 10, तो के कितना हो जाएगा 11। तो यहां पे 11 हो गया के का प्लेस वैल्यू। अब आपको अभी मैंने सभी में दिखाया कि सभी ऑपोजिट्स का सम जो है 27 आता है। तो अगर ऑपोजिट का सम 27 है, के और उसके ऑपोजिट का सम 27 है, तो 27 माइनस के कर दो, के का प्लेस वैल्यू। नहीं बात समझ में आई। देखो भाई के और ऑपोजिट उसके दोनों को जोड़ने पर अगर 27 आ रहा है, तो ये 27 दोनों का जोड़ है, के और उसके ऑपोजिट का। तो उस दोनों के जोड़ में से के को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, देखो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 किसका होता है, ओ इजॉटी में ओ कितना होता है 15, 15 के तुरंत बाद वाला होता है 16, तो ओ होता है 15, तो उसके बाद वाला कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा। इसका मतलब के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको अगर नहीं याद है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। खैर चलो अब ये देखेंगे कैसे हम याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो देखो यहां पे एक ट्रिक बनाई गई है और इसको याद कर लेंगे तो इजीली आपका निकल आएगा। जैसे आजाद, ए जेड ऑपोजिट होते हैं, आप सभी लोगों को पता है ना। तो क्या याद करना है आजाद, क्या याद करना है आजाद, आजाद मतलब ए जेड। बॉय, बी ओ वाई, बॉय में बी और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे देखो क्रक्स खाते हो ना नमकीन, और एक बाइक भी आती है यामा की क्रक्स आती थी, तो क्रक्स CRUX, सी और एक्स ऑपोजिट होते हैं, ये भी याद हो गया। चलो अब माउंटेन ड्यू तो पीते होंगे ना, डर के आगे जीत है, तो DW ड्यू, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, याद कर लेंगे यहां से ड्यू से। फिर देखो इवन ऑड सबको पता है, दिल्ली में लगा था इवन ऑड नंबर, गाड़ी के नंबर्स को क्या इवन चलेगा, आज कल चलेगा ऑड, परसों चलेगा इवन, ऐसे करके। तो इवन ऑड सम विषम सबको पता है। तो इवन वर्ड में ई और वी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर देखो फ्लू, फ्लू आपको पता है ये अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में भी जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लू के ही सिम्टम्स होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल फ्लू मतलब खांसी जुकाम ऐसा करके। तो फ्लू का एफ और यू एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसे ग्रेट सबको पता है ना। तो जीटी या फिर जीटी रोड याद कर लो, जीटी रोड आप सभी लोग यूज जनरली करते होंगे, तो जीटी क्या हो जाएगा जी और टी एक दूसरे का ऑपोजिट। HS हिज या फिर हाई स्कूल, ये दोनों याद कर सकते हो, एच और एस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर देखो IR
इंडियन रेलवे याद कर सकते हो, या फिर एयर याद कर सकते हो, AIR में भी आई और आर आता है, या फिर इंडियन रेलवे IR, ठीक है ना, याद रखना इंडियन रेलवे एक दूसरे का ऑपोजिट। JQ जैकलीन फर्नांडिस, नाम तो सुना होगा ना, कई सारे लोगों का क्रश भी होगा, तो देखो जैकलीन होता है, या फिर आप जंगल क्वीन भी कह सकते हो। तो J और Q एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे करीना कपूर, कानपुर, कमला पसंद, नहीं कमला पसंद नहीं, तो कानपुर, ऐसा है ना। तो AP या फिर कपूर याद कर सकते हो। कपूर वो एक कपूर एक्टर्स भी होते हैं, और जो है कपूर भी जलाते भी हैं, अभी दिया पूजा इन सब में हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगला देखेंगे लव, LO लव, है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और M और N ये ऑपोजिट होते हैं। मैन तो याद रखना है, M और N एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चलो ये ऑपोजिट सब याद हो जाएंगे मुझे लगता है ना, याद हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं ना क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा स्पीड तेज है, पर परेशान मत होना, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ना बैंक एग्जाम में, SSC में, रेलवे में, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर देखने को मिलेंगे। तो देखो यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी, ये वाला क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर OPST यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। नहीं समझे, हिंदी में सुनो। प्रत्येक शब्द में केवल एक बार अक्षर का उपयोग करके OPST अक्षरों के साथ कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते। वैसे इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, जब आपके वर्ड्स में वॉवेल आ जाए और 3 से ज्यादा लेटर्स दिए गए हों, तो समझ जाओ मिनिमम 2 बनेगा ही बनेगा। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि 2 बन जाते हैं। अब देखो यहां पे 4 हैं, एक वॉवेल भी दिया हुआ है। जैसे अब इसमें देखें, इसमें थोड़ा वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग है तो बढ़िया रहता है। पोस्ट, POST पोस्ट, है ना, और एक आता है STOP स्टॉप, है ना। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं टॉप्स नहीं बनेगा, क्योंकि टॉप वर्ड का प्लूरल है टॉप्स, है ना, तो ये कोई शब्द इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पोस्ट और स्टॉप ये दोनों हमारे बनेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहले आप लोग इसको करना, फिर उसके बाद आंसर करना, और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना, ठीक है ना। चलो ये देखो, अब ये क्वेश्चन जो है वो बैंक में भी इस टाइप का पूछता है, बेसिकली SSC रेलवेज में तो देखने को मिलता है, या फिर और एप्टीट्यूड वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी मिलता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन द सीरीज गिवन बिलो व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सीरीज क्या है, पहली बात अल्फाबेटिकल से ही रिलेटेड है, मतलब 26 अल्फाबेट के पोजीशन के आधार पर ही यहां पे पूछा गया। अब एक काम करो, सबसे पहले सभी जो यहां पे सीरीज दे रखी है, जैसे नंबर सीरीज होती है वैसे ये सीरीज है, तो इन सीरीज पे लेटर्स का प्लेस वैल्यू रख दो। इजॉटी में ई कितना होता है 5, अब जी 5 के बाद आता है EFG 5 6 7, जी का कितना हो गया 7, ऐसे याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आई का होता है 9, ठीक है ना, के का कितना होता है 11 होता है। अब जरा देखो नंबर्स को ऑब्जर्व करो, 5 2 7 2 9 और 2 11, तो अगला 2 क्या होगा 11 प्लस 2, देखो यहां से 5 2 कितना हुआ 7, 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है बताओ जल्दी से, M का होता है ना, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा M। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक और तरीका है, EF एक का गैप G है ना, EFG, G के बाद एक का गैप HI, I के बाद एक का गैप JK, K के बाद एक का गैप, K के बाद एक गैप KL, फिर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा M हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। चलो बहुत बढ़िया भाई मेरे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और उसका आंसर पहले आप लोग देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब ये भी बैंक और SSC दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली SSC और रेलवेज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेना इसको। इन द सीरीज गिवन बिलो व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है ACFJ क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया, मैंने कहा प्लेस वैल्यू रख लो A1, C कितना होता है 3, F कितना होता है इजॉटी में
E5 होता है, उसके तुरंत बाद वाला F6, फिर जे कितना होता है 10। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, 1 और 3, तो यहां कितने का गैप है 1 और 3 के बीच में? 2 का गैप। 3 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप। 6 और 10 के बीच में कितना, 6 में कितना जोड़ा जाए तो 10 आ जाएगा? 4, मतलब 4 का गैप। तो 10 और अगले टर्म के बीच में कितना जोड़ा जाए? 5 जोड़ दिया जाए, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब नेक्स्ट लेटर वही होगा जिसका प्लेस वैल्यू कितना हो? 15 हो। नई बात समझे? देखो, ए का 1 होता है, सी का 3, एफ का 6, जे का 10। तो ए का 1, अब देखो 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? 2 का, मतलब 1 में 2 जोड़ दो तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ दो तो अगला हमें 6 मिल जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़ दो तो अगला क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। जोड़ने का पैटर्न देखो, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अगला क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 10 में 5 जोड़ दो 15। 15 किसका होता है बताओ? इजॉटी में 15 किसका होता है? ओ का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा, ओ जो लिखा हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलो बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर कर लिया है और बहुत बढ़िया भाई मेरे। अच्छा एक बात और बोलूँगा, देखो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था ना, ये पहला वीडियो है और ये भी कह रहा था कि भाई देखो इस परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बड़ा करना, तो आप ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी चैनल से किसी से कंपैरिजन नहीं करूँगा और आप सभी लोगों से भी बोलूँगा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश यही रहेगी और ये हमारा प्रयास भी रहेगा कि आपको वही चीज़ प्रोवाइड कराई जाए जो आपसे के एग्ज़ाम में रिलेवेंट हो, और जो आप डेटा खर्च करते हो ना इन वीडियोस को देखने में, तो वो बर्बाद ना लगे आपको बाद में ये लगे कि नहीं मैंने देखा डेटा खर्च हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा लगा मेरे को, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने है और अब देखो इसमें टर्म्स में 2-2 लेटर्स रखे गए हैं। ठीक है, जैसे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, और यहाँ पे बताना है हम लोग AZCXFUJQ। एक बात तो कंफर्म है कि सभी का ऑपोजिट रखा हुआ है। AZCX क्रक्स से याद कर लो, फ्लू से याद करो FU, जैकलीन या जंगल क्वीन से याद कर लो JQ, है ना ऑपोजिट। AZ आजाद से याद आ जाएगा। तो अगर ये ऑपोजिट्स हैं तो अब एक काम करो, पहला लेटर पहले ऑब्जर्व करो और इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर के बीच में क्या लिंक है पहले ये देखो, क्योंकि यहां का पहला लेटर मिल गया तो उसका ऑपोजिट निकाल लेंगे। तो देखो क्या लिंक है, A C से और C का F से, F का J से क्या लिंक है, और फिर J का नेक्स्ट से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो A से C, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है भाई? देखो A का 1 होता है, C कितना होता है 3, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे? +2 किया गया, तभी तो 3 आया। अब देखो F का कितना होता है? F का कितना होता है? 6 प्लेस वैल्यू होता है, और 3 से 6 जाने में कितना प्लस किया गया? +3 किया गया। बात आई समझ में कि नहीं? और यहां पे J लिखा हुआ है, J कितना होता है? 10 होता है, और 6 से 10 जाने पे कितना किया गया? +4 किया गया। तो नेक्स्ट में कितना होना चाहिए? +5 होना चाहिए। तो भाई 10 लिखा हुआ है, नेक्स्ट +5 करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब बताओ 15 है किसका? तो आपके फौरन दिमाग में आएगा सर इजॉटी तो याद है, इजॉटी में EJO 5 10 15, मतलब 15 किसका है? O का है। किसका है? O का। अब O इसका मतलब यहां पे पहला लेटर तो O होगा। अब O का ऑपोजिट क्या होता है? आप सभी लोगों को मैंने एक बताया था, लव। क्या बताया था? लव। तो O का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। या फिर ऑपोजिट निकालना है तो और तरीका मैंने बताया था आप सभी लोगों को। मैंने क्या कहा था? 27 में से जो प्लेस वैल्यू का ऑपोजिट निकालना है, मतलब O का निकालना है, तो 15 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है? 12 किसका होता है? इजॉटी में J10, K11 और L12, तो ये हो जाएगा L। इसका मतलब O का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? L। तो अगर इसमें कोई आपसे पूछे भाई करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आप क्या आंसर, अब देखो 2 हैं, एक ऑप्शन 1 नंबर और 5 नंबर 2 रखे गए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 5 होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ लेटर O पहले फिर L आना चाहिए, ना कि L पहले फिर O आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला सवाल देख लेते क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सीरीज से लिखा हुआ है। अब ये वाली सीरीज देखो, ये वाली सीरीज ऊपर में ही सीरीज दे रखा है और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म। कई बार ऐसा होता है कि ये और एक और 2 लगातार पूछ लेता है, कई बार एक ही पूछता है, ऐसा करके सवाल आपका बनता है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला
इसके पैटर्न को क्रैक करो, मतलब इसके पैटर्न को देखो। पहले क्या लिखा हो बी, फिर क्या लिखा हो बी और सी, फिर देखो बी सी, रिपीटिशन किसका है वो देखो। बी और सी का रिपीटिशन सब जगह दिख जाएगा। यहां पे देखो बी सी, यहां पे देखो बी सी, यहां पे फिर से देखा बी सी। अब रिपीटिशन को ऑब्जर्व करो, पहले केवल बी था, फिर उसके बाद बी सी, फिर देखो बी सी के साथ एक और आया डी, तब रिपीट हुआ बी सी डी। अब फिर बी सी डी ई, फिर देखो इस बी सी के साथ बी सी डी ई एफ, फिर अगले बी सी डी ई, और यहां पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। यहां पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। और अब आपसे कोई पूछे नेक्स्ट क्या होगा, तो वो भी आप बता सकते हो, जी आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब आपसे पूछा गया, यहां पे केवल एक ही टर्म पूछा गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जो बात देखने वाली थी वो ये थी कि आप पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले क्या देखेंगे, रिपीटिशन। क्या देखेंगे भाई, रिपीटिशन। पहले देखा बी, फिर हमने देखा बी सी। अच्छा, जो कॉमनली दिख रहा है बी सी यहां पर भी, बी सी यहां पर भी, बी सी इस जगह पे भी, बी सी इस जगह पे भी। फिर बी सी के बाद क्या दिख रहा है, तो पहले हमें केवल बी दिखा, फिर बी सी दिखा, फिर यहां पे भी बी सी के साथ एक और अटैच दिखा डी, फिर बी सी डी ई दिखा। ये वाली बात समझना, तो ऐसे इसको अप्रोच करोगे तो इजीली बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में और बैंक में भी, या एसएससी पैटर्न के एग्जाम या बैंक पैटर्न के एग्जाम जितने भी होते हैं, इन सभी एग्जाम में पूछता है कि इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड सिग्नेचर आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर रीअरेंजमेंट। नहीं समझो, समझो ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला में सिग्नेचर शब्द के सभी अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए, पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो अब भाई देखो, एक काम कर लो, सिग्नेचर है ना, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ए पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई यहां पे रखा हुआ ई आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर उसके बाद आई आएगा, यहां पे आई भी तो है। फिर एन आ जाएगा, ठीक। फिर क्या आएगा, आर आ जाएगा, फिर एस, फिर टी, और फिर फाइनली यू। ऐसे आएगा। अब देखो कितने, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित, मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। एक तो ये जी दिख रहा है, इसके अलावा और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसा सवाल पूछता है इसलिए दिखाना जरूरी था। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो इजिली कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, कह रहे हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड टूर्नामेंट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसके लिए मैं एक बता दे रहा हूं, जैसे मान लो नेबर लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो एन के बाद, अब देखो इसमें काउंट क्या करना है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जैसे ए डी, ए एल यू डी ऐसे लिखा हुआ मान लो। अब ए और डी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे होता है, ए बी सी और डी, ऐसे ही होता है ना। तो ए और डी के बीच में कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 2 लेटर्स होते हैं। अब यहां पे तो बी और सी होते हैं, यहां पे भी ए और डी के बीच में 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन से 2 हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कोई भी पेयर मिल रहा है जिसमें ओरिजिनली लेटर्स के बीच में, मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जितना गैप होता है, अगर उतना ही गैप यहां पे भी है तो इसको एक पेयर काउंट कर लेंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं। तो ए और डी के बीच में क्या हो जाएगा, एक पेयर काउंट हो जाएगा। बात आई समझ में सभी लोगों को, वेरी नाइस। चलो तो ऐसे ही नेबर में देखो, NOPQRSTU। अब देखो एन और यू के बीच में कैसे पता लगाएंगे। अगर आप यहां से पढ़ें A B C और यहां पे D,
अब अगर डी पढ़ रहे हैं वहां पे डी ही लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पेयर मिल गया। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। NOPQRSTU, यहां यू पढ़ा तो यू मिल गया, तो इसका मतलब एक पेयर मिल गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे यू के बाद वी, नहीं मिल रहा है। ऐसे ही ई से EFG, अब देखो EFG, जी यहां पे पढ़ा तो जी मिल गया। H, तो यहां से एक और जी और एच के बीच में, और एक ये भी। IJKL नहीं मिला, छोड़ दिया। गेटिंग माई पॉइंट? आई से ऐसे पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे ही लेफ्ट से राइट जाएंगे और फिर राइट से लेफ्ट, मतलब जैसे आर से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। RSTUV, कई बार क्या लिखा होगा, ओनली फॉरवर्ड, यहां क्वेश्चन में ही लिख देगा ओनली फॉरवर्ड, मतलब लेफ्ट से राइट ही जाना है, काउंट करना है। अगर कुछ नहीं लिखता तो उसका मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों। दूसरा पॉइंट, जैसे देखो टूर्नामेंट में अगर शुरू करें टी से, TUVWXYZ, जेड के बाद नहीं काउंट करना, वहीं छोड़ देना, दूसरा लेटर पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट सीरीज साइक्लिक फॉर्म में नहीं होती, कई लोग गलत पढ़ाते भी हैं और गलत पढ़ भी लेते हैं लोग। तो जेड पे खत्म होने के बाद आगे काउंट नहीं करना है। तो नेबर में हम लोग कह रहे थे, देखो NOPQRSTU एक मिल गया, EFG मिल गया, H मिल गया, यहां से E से H भी मिल गया, E से G भी मिल गया, तो G और H के बीच में भी मिल जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, IJKL ऐसा हो गया। अब देखो अगला हम लोग देख लेंगे, I से IJKLMNO नहीं मिल रहा है, G से फिर से नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि G काउंट हो चुका है, H भी काउंट हो चुका है, तो इसका नहीं देखना है। B से देखो, BCDE, इधर OPQUV, अब राइट से भी काउंट कर लो, RSTUVWXYZ नहीं मिल रहा है। यू से UVWXYZ, अब Z जाएंगे यहां पे, इसके बाद आगे A से नहीं पढ़ना शुरू कर देंगे, यही रोक देंगे, खत्म कर देंगे। O से OPQRSTU नहीं मिल रहा है। B से BCDEFG नहीं मिल रहा है। H से IJKL नहीं मिल रहा है। GHIJ, I से IJKEF ऐसे करके काउंट कर लेंगे। अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे टूर्नामेंट का आप लोग काउंट करके, होमवर्क का क्वेश्चन नहीं, ये आप बताएंगे जरूर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा वो देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड आउटस्टैंडिंग इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, मतलब आउटस्टैंडिंग वर्ड के प्रत्येक अक्षर में, मतलब वर्णमाला के जो चेंज टू प्रीवियस लेटर, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन को पिछले लेटर, मतलब जैसे पी लिखा हुआ तो उसका पिछला लेटर ओ लिख दें वहां पे, ठीक है ना। तो व्यंजन को पिछले, मतलब कॉन्सोनेंट -1, और फिर कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में, मतलब वॉवेल +1 कर दिया जाए, और फिर बनने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाईं से दाईं और व्यवस्थित किया जाए। तो बताइए कौन सा चौथा होगा। अब बड़ा मुश्किल काम यह है कि एक तो तरीका जनरली लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे। अब इसमें जो वॉवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, तो ओ पी हो जाएगा, वॉवेल है तो +1 हो जाएगा, वॉवेल में क्या था +1, कॉन्सोनेंट में क्या था -1, यू लिखा हुआ है तो +1 कर देंगे, वी हो जाएगा, टी कॉन्सोनेंट है, वाई -1 करेंगे, एस आ जाएगा, एस कॉन्सोनेंट है -1 करेंगे, आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी का एस आ जाएगा, ए लिखा हुआ है, वॉवेल है तो +1 करेंगे, बी हो जाएगा यहाँ पर, एन का क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है -1 करेंगे, एम आ जाएगा, डी कॉन्सोनेंट है -1 करेंगे, सी आ जाएगा, फिर आई यहां पे देखो, आई वॉवेल है तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, आई वॉवेल है तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक। एन कॉन्सोनेंट है, एन का ऑलरेडी बना चुके हैं -1 तो एम आ जाएगा, और जी कॉन्सोनेंट है तो -1 एफ आ जाएगा। ऐसा करेंगे। अब इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज कर लीजिए तो क्या बनेगा, सबसे छोटा है बी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सी, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जे, बाएं से चौथा ही निकालना था, जे हो जाएगा हमारा आंसर।
लेकिन इसको आसान तरीके से क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों को यहीं पे सबसे छोटे लेटर्स को काउंट कर लेना चाहिए। कौन सा है, ए है, एक ए है, फिर हम लोग देखें कौन सा दूसरा कौन सा है, आप देख सकते हैं इसमें आई भी है, ठीक है, जी भी है, ठीक, और 4 ही काउंट करेंगे क्योंकि चौथा ही बताना है, ठीक है ना, तो डी भी है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ए क्या है, एक वॉवेल है, तो +1 करेंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला उससे बड़ा देखो तो डी है, डी कॉन्सोनेंट है तो -1 करेंगे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर देखो जी, जी कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और आई एक क्या है, वॉवेल है, तो +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो बाएं से चौथा कौन सा बनेगा, जे बनेगा, जो कि नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं, करेक्ट। तो ये अप्रोच इस्तेमाल करनी है क्योंकि रीजनिंग जो है वो पूरी तरीके से अप्रोच पे ही बेस्ड है। अब ये इसका जो है वो आखिरी क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड कम्युनिटी आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, ठीक। तो कम्युनिटी, ऐसा। अब कम्युनिटी में देखो, सभी में देख लो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको अरेंज कर दें तो पहले सी आ जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर एम, फिर एम, फिर एन आ जाएगा, फिर क्या होगा, ओ होगा, फिर टी होगा, फिर यू होगा और वाई होगा। ये सिंपल है, सब लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब देखो कितने अनचेंज रहे, तो पहला सी, एम और ये एम, ये दोनों एम अनचेंज दिख रहे हैं, उसी पोजीशन पे वही दिख रहा है, और ये वाई दिख रहा है, तो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। बात आई समझ में। चलो अब एक काम कर लेते हैं, ये आपका आखिरी स्लाइड है। पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है। आप सभी लोगों से बस ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इस चैनल को जो दिख रहा है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और इसमें एक घंटी का आइकन होगा उसको प्रेस ज़रूर कर देंगे, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा लाइक्स होंगे और हमें इस परिवार को लेकर आगे चलने में बहुत खुशी होगी। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन, देखो मैंने जितने भी मिनट 33 मिनट्स के आसपास लिया है तो इसमें सिर्फ पढ़ाया है, कोई इधर उधर की बात नहीं करी है और काम की बातें करी हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आगे आपके बनेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज हम आते रहेंगे और सब्जेक्ट सारे के सारे आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो पहला वीडियो है तो उस हिसाब से अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। हमें आपके प्यार की उम्मीद है और आपके शेयर और लाइक और सब्सक्राइब की भी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज के लिए अलविदा लेता हूँ, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।